Hello students, hope you are well. In our previous videos, we have discussed about the chapter A Letter to God and its explanation and character sketches also. So in this video, we will discuss the poem Dust of Snow. And सबसे पहले हम इसकी explanation समझ लेते हैं. तो the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Here the word hemlock is given. So first of all, we would like to understand this word. तो ये here hemlock means a poisonous plant or tree. एक जहरीला पौधा होता है विच स्मॉल वाइट फ्लावर विद स्मॉल वाइट फ्लावर, जिसमें एक छोटे छोटे सफ़ेद रंग के फूल आते हैं. एक ऐसा जहरीला पौधा होता है, उसको हम हेमलॉक कहते हैं. यहाँ इस जो कवि है वो रिग्रेशन में है, यानी कि बहुत ज़्यादा दुख में है या अपसेट है, हम ये कह सकते हैं. और वो कहता है कि जो क्रो है उसने इस तरीके से शक डाउन किया, या शक डाउन मीन्स हिलाया मेरे ऊपर इस तरीके से. क्या हिलाया? डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ़ की जो कण हैं छोटे छोटे, वो कॉय ने ऊपर से हिलाए अपने पंख और वो नीचे कवि के ऊपर आकर गिर गए. और इस छोटी सी इंसिडेंट ने ही कवि का जो मूड है उसे चेंज कर दिया. हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैव रोड. और जिसके कारण उसका मूड चेंज होता है और उसका कुछ समय बर्बाद होने से बच जाता है, या कहें कि जो रिग्रेशन में जो वो अपने दिन का जो कुछ पल था या समय था उसको जो रूल कर रहा, डिस्ट्रॉय कर रहा था या बर्बाद कर रहा था, उसे वो बचा लेता है. यहाँ कवि ये कहना चाहता है कि छोटी सी इंसिडेंट भी हमारे लिए बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस रखती है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है वो हमारे जीवन में रखती है. ही वॉन्टेड टू एक्सप्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स विच चेंज्ड हिज मूड. और वो बताना चाहता है कि छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं नेचर में, वो हमारे जीवन को बदल सकती हैं. हमारा मूड भी जिस तरीके से हमारा मूड बदला, उसी तरीके से ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत महत्व रखती हैं और जीवन में बदलाव ला सकती हैं. क्योंकि यहाँ एक छोटी सी जो इंसिडेंट है उसने जो कवि है उससे चेंज कर दिया. इट मीन्स ही वॉज इन सैड मूड और अब वो कैसा है, ही इज़ फीलिंग हैप्पी और जॉय. यहाँ जो कवि है या पोएट है वो क्या बताना चाहता है? वो बताना चाहता है कि जो क्रो, जो कि एक इल ओमेन माना जाता है, एक अपशकुन के तौर पर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसने जो है एक पॉजिटिव वे में उसको रिप्रेजेंट किया है कवि ने जो है. तो उम्मीद है आपको इसकी एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.